नहीं जाओगे क्या? पर थोड़ा दिन और तो जाओ। अरे कहीं तो को थोड़ा दिन तो जाओगे। आपके अंतर भाव से हमको ऐसा लग रहा है कि हम थोड़े दिनों तो सब जाओगे, अलग अलग जाओगे। इन सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ माता। ये सब वाला अलग अलग जाएगा, थोड़ा दिन और जाएगा, ज्यादा नहीं, खाली 9 महीना हो। कितना हो व्रत होगा ना 9 महीने का, पूर्णिमा का सब करोगे? कितने समिति की टीम से बात हुई, 5 व्यक्ति पूरे गांव में पता लगा लेंगे कौन कौन व्रत कर रहे हैं, उनको प्रदान कर दी जाएगी। भले गाँव 100, 50, 70, 80 जितने भी हो, पर इस व्रत को जरूर करना है, क्योंकि एकता का सूत्र अगर करना है तो निश्चित रूप से उस कार्य को, उस व्रत को लेना। अगर पूर्णिमा है तो अपना पूरी नगरी का पूर्ण कार्य निश्चित साथ देगा देवाति देव महादेव, हमको पूरा भरोसा, पूर्ण विश्वास है। 100 वर्षों से पानी की बूंद नहीं गिरी, और जहां गौतम ऋषि ने इंद्र का आह्वान किया, इंद्र देवता प्रसन्न होकर आए और इंद्र देव ने कहा मांगो वरदान मांगो। तो उसने कहा कि 100 साल हो गए बरसात नहीं हो रही है, हमारी इच्छा ये है कि इस पूरी सृष्टि पे बरसात हो जाए। संतो ध्यान देना, इंद्र आए पर उन्होंने की कि बरसात करने का आदेश मेरे पास नहीं है, वो बोले शंभू के पास है। बोलो हर हर। किसके पास है? सृष्टि। इस सृष्टि में वृष्टि करने का अधिकार किसको है? बोले बाबा। उसके आदेश के बिना कोई मरता है। जो जीव को लेने के लिए आते हैं, शिव जी के आदेश के बिना कोई हाथ नहीं लगा सकता है कि किसी के जीव को ले जा सके। शिव का आदेश होता है कि ले जाओ तो ही ले जा सकते। अच्छा एक बात बताए, यज्ञ होता है, यज्ञ में वास देखते हैं, काय का वास देखते हैं? ब्रह्मावास देखते हैं कि विष्णुवास देखते हैं कि शिववास देखते हैं? गुरुजी कौन सा वास देखते हैं? शिववास कि शिव जी का वास कहाँ है? पाताल में है, वहाँ है। अच्छा आप में से कोई नहीं हो सोची साहब के ब्रह्मा जी के वहाँ है, ब्रह्मा जी का वो आहुति जो अपन यज्ञ कर रहे हो तो ब्रह्मा जी के निमित्त रहेगा कि विष्णु जी के निमित्त रहेगा? कोई संत महंत भगवंत ब्राह्मण विप्र देवता ने अगर कहा है तो यही कहा है कि शिव वास देखेंगे, शिव जी का वास करा। पता नहीं चल रहा क्या धरती पे खाली शिव जी गई, पृथ्वी पे उसके आदेश के बिना यूं भी नहीं हो रहा है। लगा सकते हो? नहीं अग्नि है, स्वाहा करने में क्या देर लग रही? लगाओ स्वाहा, लग गया। तो उससे कहा कि रुको, पूछो पहले किससे? पृथ्वी का देवता। जीव को उठाओ, पहले पूछो किससे? शिव जी पृथ्वी के देवता। गौतम ऋषि ने कहा, इंद्र ने भी यही कहा कि कैसे बरसात तो हो लेकिन पहले शिव जी के तो भले पूरी सृष्टि पे मैं वृष्टि कर दूं। नहीं और कुछ वरदान मांगो। तो उनने कहा कि हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। तो संतो ध्यान देना, उनने कहा तुम एक काम करो, एक छोटा सा खड्डा कर लो। क्या करो? एक छोटा सा क्या बनाओ? उसको मैं जल से भरूंगा और थोड़ा जीवन में कितना ही जल भर के ले जाएगा, वो कुंड कभी खाली नहीं होगा। खड्डा किया उन्होंने, इतना बड़ा खड्डा करके, और जैसे ही खड्डा हुआ और इंद्र ने आशीर्वाद दिया। बरसात करने का आशीर्वाद तो भोलेनाथ देते हैं, पर उस खड्डे को भरने का आशीर्वाद इंद्र ने दे दिया। खड्डा भर गया और आराम से पानी की व्यवस्था हो गई। कितना ही पानी ले जाए कमी नहीं पड़े। तो थोड़े से उन्हें आश्रम में जौ बो दी। क्या बो दी? महर्षि गौतम ने क्या बोए? जौ तो जानते हो? जौ ने गेहूं, तो जो अपने आहुति भी लगाते हैं, जौ ने तेल में, तो जौ बो दिए। उनके वहाँ पे कपिला गाय के रूप में गौ माता की रोज सेवा की जाती है।
तो उसके खाने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए जोग होती है, पानी की व्यवस्था होगी। वहां पे आसपास के जो भी ऋषि थे, ऋषियों के भी पानी की व्यवस्था हो गई ना। ध्यान देना, एक दिन गौतम के वहां पे जो एक भगत रहता था, सेवक रहता था, वो सेवक पानी लेने गया कुंड में, और ऋषियों की पत्नियां कुंड में से पानी लेने के लिए वो भी आई। तो जैसे ही वो गया और उससे जाके और ऋषि पत्नियों ने कहा, खबरदार पानी के हाथ मत लगाना, पहले हम पानी भरेंगे, उसके बाद में तुम पानी को अंदर। बहुत देर तक खड़ा रहा, पर उन्होंने ऐसी नाटक करी बहुत देर से, न तो पानी भरा न भरने दिया। तो बेचारा खाली घड़ा लेके ही वापस चला गया। पहुंचा और ऋषि गौतम की पत्नी, जिसका नाम अहिल्या है, अहिल्या ने कहा, बेटा क्या हुआ? उसने कहा, देखो ऋषि पत्नी आई थी और ऐसे ऐसे बैठ गई, वो पानी नहीं भरने दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपने फिर भी मन के अंदर कोई क्रोध ग्लानि नहीं लाना है, उनकी जैसी बुद्धि है, अपने थोड़ी देर बाद लाएंगे। तो थोड़ी देर बाद भी गई, अहिल्या लेने गई पानी, अहिल्या लेने गई पानी। तो अहिल्या जैसे पानी भर रही थी, उस समय वो स्त्रियों ने कहा कि क्यों तुम हमें पानी भी नहीं भरने देती हो। जब अहिल्या ने कुछ भी नहीं कहा, किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन ऋषि पत्नियों के मन में पाप आया। तुमने झूठ मूठ की बात नाटक रची, और उनने कहा, घर जाके कहा अपने अपने पतियों से, अपने अपने जो पति थे उन पतियों से कहा कि देखो वो गौतम ऋषि के वहां पे जो पानी का कुंड है ना, तो उसकी पत्नी अहिल्या हमें पानी नहीं भरने देती, और कहती है ये तो मेरे पति देव की वजह से ये कुंड हुआ है, उनके आशीर्वाद से मिला है, इंद्र ने स्वयं आके इस कुंड को दिया है, उनकी तपस्या की शक्ति से आया है, इसलिए तुम पानी मत भरो। और उन ऋषि पत्नियों ने जाके अपने अपने पति ऋषि से झूठ बोला। अच्छा, तो ऋषि का कर्म क्या था? ईमानदारी से आप बताना, पहले पता लगाते हो ये बात सत्य है कि गलत। नियम क्या कहता है? कोई भी स्त्री ने आके कुछ भी कह दिया और अपनों ने मान लिया, पता तो लगाए कि सत्यता कितनी है। ऋषि भी मूर्ख थे हो, ऋषियों ने की ऐसी बात है, चलो एक काम करते हैं, अब इस गौतम को यहाँ नहीं रहने देना। पापीनी स्त्रियां और पापी पति, ऋषि भी पापी है, इनकी पत्नियां भी पापीनी, मन के अंदर पाप प्रकट हुआ और इनने गणेश जी का आह्वान किया। ध्यान देना, शिमा पुराण कहती है कि इनने गणपति जी का आह्वान किया और सबने मिलकर गणपति जी का आह्वान किया, तो स्वयं गणेश गणपति प्रकट हो गए। बोलिए गणपति जी महाराज की। गणेश गणपति प्रकट हुए और गणेश जी से उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, गणेश जी हमको ऐसा वरदान दो, ये गौतम ऋषि यहाँ से चला जाए। तो गणेश जी ने क्या कहा? संतो ध्यान देना कि निरपराध है, इसने कोई अपराध नहीं किया, निष्पराध को अगर इस नगरी से दूर करे तो मुझे पाप लगे, मेरे ऊपर जो इतना विश्वास, अच्छा भगवान पे विश्वास दुनिया करे नहीं, यही ऐसा हो जाए तो फिर भरोसा किस पे करे? एक पे तो भरोसा किया जा सकता है, किस पे? अब कौन है यार, वहाँ को तो भरोसा पर उन्हें धोखा दे दिया, पूरा भरोसा था पर उन्हें धोखा दे दिया। तो भरोसा आप कोई का भी मत करो ना, भरोसा उसका कर लो जो किसी कभी धोखा नहीं दे। बोले शंभो, कभी धोखा नहीं मिलेगा, हर हर डमरू बजाता हुआ साथ में रहेगा। देखो, जहाँ गौतम ऋषि के सामने कोई पाप नहीं है, पर ऋषियों ने गणपति जी का आह्वान किया, गणपति आए और गणपति से कहा कि तुम एक काम करो, कोई ऐसा काम कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, दूसरा वरदान मांगो। उनने की वरदान देना हो तो ये लो, नहीं तो हमको दूसरा वरदान नहीं चाहिए। तो देखो, इनने भक्ति करी तो इसका भी कहीं न कहीं पुण्य इनको भी देना पड़ेगा, पर जो ये कह रहे हैं वो भी गलत है। तो गणपति जी महाराज ने फिर भी सूझबूझ से क्या काम किया? संतो ध्यान देना, ये देखो, जिसका पाप तो जिसको ही डुबोता होता, वीरेंद्र, जिसका पाप किसको डुबोएगा? उसी को डुबोएगा।
संतो बहुत ध्यान देना कि गणपति आशीर्वाद देके गो माता का रूप धरा। किसका? निर्बल गो। और गो माता का रूप धरकर गणेश सीधे जौ में जाके चरने लगे, वो जौ का नुकसान करने लगे, उसको खाने लगे। तो शिव महापुराण कहती है गौतम ऋषि की नजर पड़ी कि अपने आश्रम में जो जौ बो रखे हैं उसमें कोई बाहर की गाय आई है, गोमाता आई है, वो उसका उजाड़ कर रही है, बिगाड़ रही है। तो गौतम ऋषि ने एक छोटा सा तिनका लिया जो सीता के पास था, ऐसा तिनका, और वो तिनका लेके धीरे से उस गाय की ओर यूं फेंका। अच्छा, ईमानदारी से को कि इसमें क्या हो सकता? तिनका ऐसे फेंका कि उस गाय के पास भी नहीं जा सकता। उनको यूं लगा कि खाली मेरा यूं हाथ देख लेंगे, इतने में वो डर के मारे चले जाएगा। तो तिनका छोटा सा हाथ में लेके यूं फेंका धीरे से, तो फेंका तो तिनका उड़ गया। माया है तो। और तिनका जाके खाली गाय के टच हुआ और इतने में गाय मर गई। अब बड़ी समस्या हो गई। अच्छा, मोबाइल के आप यूं देते हो कि खाली यूं टच करते हो? अरे बोलो तो बोलो। अच्छा, किस किस के पास पे स्क्रीन टच है? यूं तो कोई हाथ खड़ा नहीं करोगा। हाँ, पर ठीक है, कोई बात नहीं। वो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो उससे भी बहुत अच्छी बड़ी बात है, क्योंकि मूर्खता का ज्ञान है ये। क्या है ये? तो खाली इसीलिए नहीं, तो सत्यता तो ये है कि जो नहीं चाहिए वो निकल के आ जाए। समझ रहे हो? ये उचित नहीं है, कुबुद्धि का संचार है। कहाँ हाथ लग गया ना, कहाँ हाथ नहीं लगना था, वहां से भी न जाने क्या निकल के आ गया। तो जो चीज अपने को बाजार में नहीं चाहिए, जिससे अपने को एलर्जी है, जिससे अपने को दुख प्रकट होता है, जिससे कुबुद्धि प्रकट होती है, ऐसी चीज अगर उसमें से प्रकट हो रही तो हम नहीं माने कि वो चीज सही हो सकती है। वो बर्बाद करने वाली चीज हो सकती है, वो अच्छी चीज नहीं हो सकती। तो यहाँ तो खाली गया नहीं हुआ, क्या हो गया? मोबाइल जैसा देखो मृत्यु को प्राप्त हो गई। आज गाय मरी और गोहत्या का पाप माथे लग गया। और गौतम ऋषि आए, आंखों में आंसू झलक गए। पत्नी आई और पत्नी अहिल्या ने आके कहा, पतिदेव कैसे हो गया? उसने कहा, देखो ये छोटा सा तो तिनका था, खाली बिल्कुल पतला सा ऐसा, और यूं फेंका था खाली, और गया क्या पता है? मैं तो फेंका तो यहाँ था ना, गया वहाँ जाके उसके लगा और लगते ही ये तो मर गए। ऋषि मूर्ख ऋषि इकट्ठे हो गए। अरे गौतम, तूने क्या कर दिया? तूने गोहत्या कर दी, गोहत्या का पाप तेरे माथे चढ़ गया, चला जा इस गांव को छोड़ के। गौतम जी को जाना ही था, 1 किलोमीटर दूर जाके। शिव महापुराण कहती है, एक दिन गौतम ऋषि फिर इन पाखंडियों के पास में आए और इन ऋषियों से कहा, ऋषियों मेरे से गोहत्या का पाप लगा है, इस पाप का प्रायश्चित तो कुछ हो तो आप कृपा करके हमें बताइए। तो इन पाखंडियों ने कहा कि तुम एक काम करो, पृथ्वी की 3 प्रदक्षिणा करो, पृथ्वी के 3 बार चक्कर लगाओ, महादेव के 1001 पार्थिव शिवलिंग बनाओ और उन पार्थिव शिवलिंगों का अभिषेक करवाओ, और अभिषेक करवा के 5 अक्षर मंत्र और 38 अक्षर का महामृत्युंजय सिद्धि का लग्न पूर्ण अनुष्ठान के स्वरूप में महादेव की पूजा करके और आप गंगा का आह्वान करो, और अगर स्वयं गंगा प्रकट हो गई तो समझ लेना तुम्हारा पाप कट गया। संतो हुआ भी ऐसे। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या को लेकर इस पृथ्वी की प्रदक्षिणा पे निकले गए उत्तराखंड के उस पावन पे, और उस स्थान पे पहुंचकर उनने बड़े भाव प्रेम से देवादिदेव महादेव के पार्थिव शिवलिंग बनाए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा सावन में आपने करी होगी। कौन कौन ने करी? के मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा करी, अभिषेक किया पूर्ण श्रद्धा से, और उसको फिर जल के अंदर प्रवाहित किया।
वो जिनने भी करी है बहुत बहुत धन्यवाद है कि पार्थिव शिवलिंग का बहुत बड़ा फल मिलता है सारे। वो फल जो रामचरितमानस में तो इतना वर्णन नहीं किया गया है। रामचरितमानस में तो राम जी ने ही रामेश्वर का पार्थिव शिवलिंग बनाया था, और शिवलिंग की बहुत बड़ी ऐसी महिमा है जो अभी कथा क्या है कि बस सब मुकाम का और समय का अधीनस्था है, कुछ क्षण की और बात पर 12 ज्योतिर्लिंगों में ये अर्ध भाग में 11.5 जो ज्योतिर्लिंग की महिमा कही गई। इन ज्योतिर्लिंग में एक एक स्थान की बड़ी महिमा है। कोई भी खाली एक ज्योतिर्लिंग के वहां जाके दर्शन करके उस महिमा का पता करना, ये पूरे ब्रह्मांड में जो माया है वो देवाधिदेव महादेव की ही माया नजर आएगी। किसकी नजर आएगी? मायापति देवाधिदेव महादेव की ही नजर आएगी। गौतम ऋषि ने जाके संतों जो पार्थिव शिवलिंग करके अभिषेक करके और माँ गंगा का आह्वान किया, और गौतम ऋषि के आह्वान पे गौतमी गंगा प्रकट हो गई। संतों गौतमी गंगा प्रकट हो गई। कौन प्रकट हुआ? उसकी साक्षी के लिए महादेव प्रकट हुए, और महादेव प्रकट हुए गौतमी गंगा के पास में ही। कभी आप पता करना, त्रयंबकेश्वर रूप में देवाधिदेव महादेव आज स्वयंभू होकर विराजमान हो गए, और शिव जी त्रयंबकेश्वर रूप आज गौतमी गंगा के पास में, और गौतमी गंगा का आविर्भाव हुआ। देखो उस गंगा में जाते हैं ना, तो ऐसी मान्यता है उसमें कि जब भी कोई पुण्य व्यक्ति जाता है तो गौतमी गंगा का जल उसके ऊपर गिरता है, और पापी व्यक्ति जाता है तो गौतमी गंगा का जल बंद हो जाता है। ये पापी आए थे, इनको पता लगा, ये ऋषि महात्मा ये सब आए थे दौड़ दौड़ के कि वास्तव में गंगा प्रकट हो गई, चलो चलो ये देखने आए थे। तो गंगा ने इन पापियों को दर्शन नहीं दिया था। तब जाके आकाशवाणी हुई थी और कहा था ये पापियों, उसने बात नहीं माना। गौतम ऋषि ने तो उनको धन्यवाद कहा कि अगर तुम हमारे साथ छल नहीं करते, अगर तुम हमारे साथ छल नहीं करते तो आज मैं क्यों इतना भटकता हुआ पार्थिव शिवलिंग बनाकर, आज मेरे आपकी वजह से, स्वयं मेरी वजह से गंगा प्रकट हो गई, और जन्म जन्म से इस पृथ्वी पे गौतमेश्वर, ये गौतम ऋषि का गौतमेश्वर के रूप में गंगा गोमती, ये त्रयंबकेश्वर का स्वरूप अपने इस भारत भूमि पे एक महात्मा द्वारा प्रकट हो गया है। पाखंडी आए, वो पाखंडियों ने कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये पागल स्त्रियों के सहारे इनके वचनों पे हमने ध्यान दिया, और इससे महात्मा को हमने कलंक लगाया। और उस समय सबने क्षमा मांगी। अहिल्या के चरणों में जितनी भी मूर्ख स्त्रियां थी उन सबने क्षमा मांगी, और क्षमा मांगकर उससे पहले वो गंगा के पास जाए गए तो सही, पर गंगा की एक बूंद भी उनके ऊपर नहीं गिरी। क्षमा याचना करी, उसके बाद ही कई ये गोमती गंगा का आशीर्वाद प्रदान हुआ। और शिव महापुराण की कथा कहती है, इसलिए जिसके मन में पाप है, शिव महापुराण रूपी अमृत तत्व वो गंगा की बूंद उन पाखंडियों के कान तक, उनके हृदय तक नहीं पहुंचती, और जिसके अंदर ये प्रादुर्भाव आता है उसे अमृत रस प्रकट हो जाता है, रस मिल जाता है। हर हर महादेव, मेरा तार शिव संग जोड़े, कि कोई ऐसा संत मिले, मेरा तार कोई संत मिले, मेरा ज्ञान शिव संग जोड़े, कोई ऐसा संत मिले।
जब कोई साथ मिले। हरे पाप मुझे हरि से मिला दे, हरे पाप मुझे हरि से मिला दे, हरे पाप मुझे शिव से मिला दे, हरे पाप मुझे शिव से मिला दे। ओ मेरा पाप सदा कट जावे, कोई ऐसा संत मिले, मेरा पाप किसी जग जावे, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भक्त संत मिले, अपने दोनों हाथ भोले बाबा के चरणों में ध्यान करते हुए प्रेम से माया ने ऐसा फसाया, माया ने ऐसा फसाया, माया ने ऐसा फसाया, ऐसा फसाया, मैंने दौलत में ऐसा फसाया, मैंने दौलत में ऐसा फसाया। ओ मुझे भक्ति का, मुझे मुक्ति का मार्ग बता दे, कोई ऐसा संत मिले, मुझे भक्ति का, मुझे मुक्ति का मार्ग बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे मुक्ति का पाठ करा दे, कोई ऐसा संत मिले, मुझे मुक्ति का पाठ करा दे, कोई ऐसा संत, मुझे मुक्ति का पाठ भगवती का मार्ग बता दे, कोई संत मिले। हरे हरे महादेव। संत जनों ध्यान देना, गोमती गंगा का प्राकट्य और त्रयंबकेश्वर का उस शिव पिंडी के रूप में स्थापित होना, ये आपसे कहा था। तीनों रूप आपको बताए, पृथ्वी, पाताल और आकाश। ये पृथ्वी तत्व है, ध्यान देना। इस पृथ्वी का देवता कौन है? फिर से बोलो, कौन है देवाधिदेव? महादेव। कौन सा रूप है? ये वाला। त्रयंबकेश्वर के इस स्वरूप में गौतम ऋषि ने जो एक वरदान स्वरूप लिया संतो, तो इसमें 100 वर्षों तक जल नहीं बरसा। तो आप सोच लो इस प्रकृति में कितनी बीमारियां व्याप्त होगी। सोचा आपने? कितने? 100 वर्ष
तो शिव महापुराण कहते हैं संतों की, जहां जल वृत्ति, जल से आशय मतलब नाड़ी संबंधी, नाड़ी जैसे नस है ना, नस जल वृत्ति अपने अंदर है, जल है, अग्नि है, आकाश है, पाताल है, पृथ्वी का स्वरूप है। तो पाताल, 7 लोक का पाताल, पाताल तत्व नीचे नीचे भाग पे आ जाए। सत्यलोक जो ब्रह्मलोक है, अब इसमें जो बीच में जल वृत्ति विराजमान है, विष्णु महापुराण में जो कथा कही गई है, इसमें ये वाला जो भाग है त्र्यंबकेश्वर की महिमा बता रहे। तो जिसके नस संबंधी कोई भी समस्या है, जैसे घुटने या कोई भी प्रकार की एक तरफ की नस, ये पैर पूरी तरह से फटे, कहीं दर्द है, तो आप ध्यान देना, ये वाली पत्ती है, इस पत्ती के भाग पे आप चंदन लगाए। क्या लगाना है? बोलो बोलो, क्या लगाना है? इस दोनों पत्ती पे आपकी भाव ना हो तो सफेद वर्ण में, सफेद जो सफेद अष्टगंध का स्वरूप भी आता है, चंदन, सफेद चंदन देखा है? सफेद चंदन से आप यहाँ राम, यहाँ पे राम, ये 2 पत्तियों पे राम लिखकर इस बीच वाली पत्ती पे सफेद चंदन है, ये अपने दूसरा जो शिव वृत्ति का जो चंदन है, पीला चंदन है, ये चंदन लगा के आपको 21 बेल पत्र शिवार्पणम, शिव जी को अर्पण करना है। और उसके बाद ध्यान देना, जिससे 11 रुद्र कहे हैं, 11वां जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छोटा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां बेलपत्र जो होता है, 11वें बेलपत्र का ये बीच वाला शुद्ध जल से धोकर, भले इसको पूरी तरह से सुखा कर या ऐसा ही, ये बेलपत्र 15 दिन में एक बार, भले तो सोमवार को, जो नीति से 3 महीने तक इस पत्ते का, इसका सेवन करता है, उसकी नस संबंधी बीमारी सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। त्र्यंबकेश्वर की महिमा शिव महापुराण में वर्णन किया। आप ध्यान दे, देवादिदेव महादेव के पावन चरणों में देखो, भगवान ने पूरी ये दुनिया बनाई ना, कितने चित्र ऐसे, इतना सा बड़ा मुंह है ना सबका, हुक्म पीछे कितना है, फोटो